जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेंडिंग टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये क्या है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्यों गवर्नमेंट इसको छुपाने की कोशिश कर रही है, एसबीआई क्यों नहीं रिपोर्ट दे पा रहा है, इन सभी बातों को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का बॉन्ड होता है, दस्तावेज होता है जो कि एसबीआई जारी करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। यह इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में आया हुआ था और उस टाइम में इसको जारी किया गया था एसबीआई के द्वारा। साल भर में 4 बार 1 से 10 तारीख के बीच जारी किया जाता है, हर महीने में जारी नहीं होता है। उस 1 से 10 तारीख के बीच में जो भी गवर्नमेंट है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है और चुनाव में यानी इलेक्शन एक्सपेंसेस को देखने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड हो सकते हैं 1000 रुपये के, 10,000 रुपये के बॉन्ड, 1 लाख के बॉन्ड, 10 लाख के बॉन्ड और 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स आते हैं। तो अगर आप चुनाव में खर्चा करना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते थे आप एसबीआई से, ठीक है ना। ये बॉन्ड आप 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितना चाहे उतना आप ले सकते थे। ये डिफरेंट कंपनीज चंदा देती थी एसबीआई को, ब्लैक मनी जो होता था उनका, या फिर जो भी देना चाहे अपने तरफ से डोनेट करना चाहें वो डोनेट कर देती थी। इसमें रिलायंस, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप और भी बहुत सारी कंपनियां होती थी जो कि दिया करती थी, ठीक है ना। मैं दिया करती थी ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो चुका है अभी फिलहाल में। और ये बंद करने वाला जो संस्था है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। इंडिया का सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा इसको बंद कर दिया गया। अभी फ़िलहाल में इसकी सुनवाई चल रही थी, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है ना। 5 जजों का समूह था, बेंच था, और उन लोगों ने मिल करके अपने सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने मिल करके क्या किया, ये निर्णय लिया। 15 फरवरी 2024 को ये सुनवाई था और उन लोगों ने निर्णय लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इससे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा व्यक्ति कितना चंदा दे रहा है और ये इलीगल माना गया इसको, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि कितना चंदा इकट्ठा हुआ था और किस किस कंपनी को कितने पैसे दिए गए थे, ठीक है ना, तो आपको बता दें कि ये 12 अप्रैल 2019 को लागू हुआ और 15 फरवरी 2024 को इस पर बैन लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना। इसमें टोटल बॉन्ड्स 22,217 बॉन्ड्स बिके थे, ठीक है ना। जितने भी पार्टीज़ हैं आपके यहाँ, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू यानी ये राज्य की पार्टियां हैं, कांग्रेस नेशनली पार्टीज़ हैं कांग्रेस, ठीक है ना। इन सभी पार्टीज़ के द्वारा बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड्स थे वो बीजेपी के द्वारा खरीदा गया था अपने चुनाव प्रचार में लगाने के लिए। और आपको पता भी है कि बहुत सारे पार्टीज़ जो हैं वो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, तो वो सारे पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो सारे पैसे यहीं से आ रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहे थे। हम लोग को इसके बारे में, ग्रामीण जो परिवेश में रह रहा है आदमी, उसको पता भी नहीं था कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने सबकी आंखें खोल दी और उसने क्या किया, 15 फरवरी को फैसला सुनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया जाए। और बोला गया ये एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कि आप सारा डिटेल्स देंगे हम लोगों को, यानी सुप्रीम कोर्ट को सारा डिटेल्स देंगे कि अब तक कितने बॉन्ड्स बिके हैं और कौन कौन सी पार्टीज़, कौन कौन सा गवर्नमेंट कितना बॉन्ड्स लेकर के गया है, और इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज़ कितने पैसे चंदा के रूप में यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आपको दिए हुए हैं पैसे, ठीक है ना। तो इतना सुनने के बाद से एसबीआई का हालत ख़राब हो गया। एसबीआई ने क्या किया, बोला कि हमको टाइम दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, टाइम ले लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको 21 दिन यानी 21 डेज़ का टाइम दिया, बोला कि इतने दिन के अंदर अंदर आप हमको पूरा रिपोर्ट दीजिएगा कि कौन सा कंपनी कितना आपको चंदा अब तक, यानी जो 4-5 साल है इसमें दिया है आपको कितना चंदा, ठीक है ना। इतना मिल गया टाइम इनको। यानी अब देखिए यहाँ पे 15 फरवरी से अगर आप देखेंगे 21 दिन, तो लगभग 6 मार्च आएगा, ठीक है ना। इससे पहले ही एसबीआई ने फिर दोबारा एक नोटिस जारी करते हुए, विनती करते हुए सुप्रीम कोर्ट से बोला कि सर कम से कम हमको जून तक का टाइम दीजिए ताकि मैं सारा डिटेल्स इकट्ठा करके आपको दे सकूं। अब बताइए, आप इतनी बड़ी आप कंपनी चला रहे हैं, पूरा
भारत का सबसे बड़ा SBI आज के टाइम में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, नंबर 1 बैंकिंग है, ठीक है ना। और आप कह रहे हैं कि आपको 6 महीने का टाइम चाहिए। बताइए, अभी आवश्यकता है और कुछ नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है। एक क्लिक दबाएंगे आपका सारा डिटेल्स बाहर आ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कितना चंदा दिया है। आप इतने बड़े बड़े मतलब इतने लोगों का अकाउंट रखे हैं अपने बैंक में, सारे लोग पैसे कितना देते हैं, कितना किसका पैसा कहाँ जाता है, कौन किसके पास पैसा भेज रहा है, ये सब डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है और वो आप तुरंत निकाल कर दे सकते हैं। बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ रखे हैं आप, लेकिन आपके पास ये डिटेल अवेलेबल नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं कि खोजना पड़ेगा कहाँ है क्या है, और सारा ऑनलाइन मोड में रहता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स लोग बोले भी हैं इस बात को कि वो ऑनलाइन मोड में सारा डेटा अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको निश्चित अवधि में ही दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मई में चुनाव है, अप्रैल मई में, तो इसलिए छुपाना चाह रहे हैं SBI वाले कि कौन सा मालिक किस गवर्नमेंट को कितना पैसा दिए हैं, ठीक है ना। ये छुपाना चाह रहा है SBI। अगर ये ना छुपाए तो सारा फेस बाहर आ जाएगा कि किसका कौन परिवार है, कौन रिलेशन है, कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है, ठीक है ना। जिससे कि सारे पोल खुल जाएंगे और सबकी वाट लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ही चाह रहा है लगाना, इसलिए वो सबसे डिमांड कर रहा है। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का अपना जो फैसला था उसका, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना के अधिकार जो है RTI और भाषण के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी 19A ये आर्टिकल है, उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए ये सच्चाई बाहर आना चाहिए कि कौन पार्टी को कौन सी कंपनी कितना चंदा दे रही है या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से कितना चंदा SBI में जा रहा है। जिसमें अगर हम 5-6 सालों की बात करें पीछे, ये 19 से लेकर के 24 तक का यानी 6 सालों का डेटा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चंदा मिला है वो BJP को मिला है 6,566 करोड़ रुपए। फिर कांग्रेस है 1,123 करोड़, फिर TMC 1,092 करोड़, BJD यानी बीजू जनता दल 774 करोड़, DMK 615 करोड़। ये इतने सारे पैसे चंदा जो है वो गुप्त रूप में दिए जा रहे हैं। ये एक तरह का धंधा है और इसको सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय है, देश के बारे में सोचने का हक है और जनता को ये जानने का अधिकार है, जनता का अधिकार है, सूचना का अधिकार है कि कौन सी व्यक्ति इतने धनी मनी हो गए हैं कि इतने सारे पैसे दे रहे हैं। क्या पार्टीज़ के पास अपना पैसा नहीं है कि इतने ज़्यादा फंडिंग की आवश्यकता पड़ रही है उन लोगों को। इन सभी चीज़ों को लेकर के उससे सुप्रीम कोर्ट ने SBI से क्या मांगा, जवाब मांगा, जबकि SBI का ये कहना था कि आप हमें समय दीजिए। और अभी ये समय बढ़ाने की मांग कर रहा है SBI ताकि वो चुनाव निकल जाए, लोकसभा का चुनाव, जिससे कि बहुत ही दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ सकता है। आशा करते हैं कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। जैसे ही कुछ और अपडेट मिलेगा मैं आपके सामने लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है ना। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।